हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जो कुछ ऐसा दिखता है। एक 1 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है एक और बैटरी से। यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है। देन दिस इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज़ 1.5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उस पर स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब टाइम इन्फिनाइट हो जाता है, और जब कैपेसिटर पे इन्फिनाइट टाइम होता है तो उस पर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है C∆V। तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल निकालना है। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। स्टेडी स्टेट पे हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि स्टेडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर को हटा के आप एक टूटी हुई वायर लगा दो, क्योंकि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है या फिर इन्फिनाइट टाइम पे या फिर स्टेडी स्टेट पे, मतलब एक ही है। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे। ये हमने सर्किट को रीड्रॉ कर दिया, कैपेसिटर हटा दिया, और ये 2 ओम इधर लिख लेता हूँ A, इधर लिख लेता हूँ B, माइनस प्लस 1 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट की बैटरी। अब मेरा टारगेट है कि मैं A और B जो ये मेरे टर्मिनल्स हैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लूँ। देखो, मैं यहाँ पे 0 वोल्टेज मान सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 0 वोल्टेज मान लिया तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे होगा 1 वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे होएगा 1.5 वोल्ट, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे होगा हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पे वोल्टेज मालूम नहीं है इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x वोल्ट। अब करंट जो होगा वो करंट इधर जाएगा, यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं। अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जंक्शन लॉ, या फिर लगा लेता हूँ KCL को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, नॉट जंक्शन लॉ, इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, कई बुक्स में बोल भी देते हैं इसको जंक्शन लॉ, क्योंकि जंक्शन के लिए ट्रू है ये क्या कहता है कि नेट करंट गोइंग आउट ऑफ अ जंक्शन इज 0। तो किसी जंक्शन से बाहर जाने वाला टोटल करंट 0 है, तो ये जंक्शन है, तो इससे करंट कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ करंट इधर जा रहा होगा। करंट क्या होता है, I होता है ΔV/R। तो इधर लगाएंगे ΔV/R, x माइनस इधर वोल्टेज है 1, तो x माइनस 1 बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। तो इक्वेशन बनेगी मेरी x माइनस 1/2 प्लस इधर कितना करंट जाएगा x माइनस 2/2, और नेट करंट जो बाहर जाएगा वो 0 के बराबर है। तो 2 और 2 तो कॉमन है, ये डिनोमिनेटर वाले इधर चले जाएंगे ये, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, और आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 वोल्टेज। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3/2 वोल्टेज, यानी कि जो मेरा x है ये है 3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो यानी कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के इस साइड भी 1.5 वोल्टेज है और इधर भी 1.5 वोल्टेज है, तो दोनों तरफ सेम वोल्टेज है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आता है C∆V, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो गया मेरा 0, तो चार्ज भी कैपेसिटर पे कितना हो जाएगा 0 चार्ज होएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43। मैं आपको जो ये वाला क्वेश्चन है इसको इस वाले मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, आपको और इजी लगेगा थोड़ा सा। एक और अलग मेथड है, देखो वापस से इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ 43 में, इसके बाद बताता हूँ आपको। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, तो मैं यहाँ कैपेसिटर को नहीं बना रहा। ठीक है, और ये मैंने वापस से रजिस्टर बना दिया 2 ओम का, दिस इज़ 2 ओम माइनस प्लस 1 वोल्ट
एंड माइनस प्लस 2 वोल्ट, माइनस प्लस 1.5 वोल्ट ए बी। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट इधर जाएगा ही नहीं। बड़ी कौन सी बैटरी है इन दोनों में, ये वाली बैटरी बड़ी है, तो करंट ऐसे चलेगा, इधर जाएगा ही नहीं बीच में करंट। तो इसी सर्किट को हम बीच में, तो ये इनका मतलब ही नहीं है कुछ। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना कि आप सारे सेल्स को एक साथ लगा सकते हो, तो इन सेल्स को भी आप एक साथ लगा सकते हो। देखो कैसे लगाएंगे। तो मैं, ये हमारा एक 2 वोल्ट का सेल है, ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो ये जो ऊपर वाला सेल है उसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 वोल्ट का सेल आपका। तो ये भी अब अपोजिट मैनर में कनेक्टेड है। ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस है आपके पास, 2 ओम और 2 ओम के, इनको आप अलग से ड्रॉ कर लो, ये 2 ओम का और एक और 2 ओम का। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ करंट फाइंड करने के लिए। अब देखो आप इजीली करंट फाइंड कर लोगे। करंट क्या आएगा आपका, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, 2 वाली की वजह से जो होगा इस डायरेक्शन में रहेगा करंट, ऐसे यहाँ पे ऐसे रहेगा करंट। सो नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4, तो 1/4 एम्पियर। ये मैं आपको दोबारा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया था वैसे ही मैं आपको उसी मेथड से कर रहा हूँ, ताकि आपको एक ही मेथड रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से लर्निंग होती है। तो दूसरा मेथड भी देख सकते हो आप, ऐसे भी सीख सकते हो। तो वो इसी मेथड को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो करंट आ गया आपके पास सर्किट में कितना, 1/4 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। अब क्या करते हैं, करंट की बात हो गई, अब केवीएल लगा लेते हैं। देखो केवीएल कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने बी वोल्टेज माना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है 0 वोल्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव, सभी बैटरीज का यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ 0 होगा। तो वही बात है कि यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 1.5 वोल्ट होगा ए पे, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, 0। फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, वोल्टेज कितना बढ़ेगा, माइनस से प्लस आऊँगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, कितने का बढ़ेगा, जितने की बैटरी है, +1, ठीक है। ओहो, 1 मिनट में आपको दोबारा करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन में चलो, तो बेटर है ऐसे चलो करंट की डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे लगा लेते हैं अब, ओके। 0 कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और यहाँ से माइनस से प्लस, उधर से जाता तब भी सेम आंसर आता, बट करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। माइनस से प्लस आएगा +2, ठीक है। -IR, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप आता है, -IR। ये मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 40 में, 41 था आई गेस, 40 या 41। तो हो जाएगा -IR, आई कितना है 1/4, आर कितना है 2, इक्वल्स टू इस पॉइंट पे आ गए VB पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 बराबर VB। तो VB कितना आ जाएगा, 2 में से आधा हटाओगे तो क्या 1.5 बचेगा, आ गया ना VB फिर से 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करवाया आपको, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, राइट। अब अपन